श्रीनगर के सफाकदुल यारभर इलाके में एक खानदानी लड़ाई के दौरान अपने चाचा को चाकू मारकर कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इरफान अहमद गनाई और उसके चाचा निसार अहमद गनाई नामी कसाब के दरमियान झगड़ा हुआ और इरफान के दूसरे चाचा फयाज अहमद गनाई मुतासरा ने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन इरफान ने उसे चाकू घोंप दिया है। वाकये के फौरन बाद मुतासरा को SMHS अस्पताल ले जाया गया, ताहम वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने तेजी से काम करते हुए मुलजिम इरफान अहमद गनाई को वाकये के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। जुर्म में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया और मामले को लेकर मजीद तहकीकात जारी है। होली, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, के हवाले से मुल्क भर में तैयारियां जोर शोर से जारी है। होली बुराई पर अच्छाई की फतह की निशानदेही करता है, फसल की कटाई के मौसम और बहार के आगाज का खैर मकदम करता है और भरपूर फसल के लिए शुक्रगुजारी से भरपूर जश्न के तौर पर काम करता है। जश्न के इस तरह के मतनू मकासद के साथ लोगों में बेहद जोश खरोश है। होली के दौरान होलिका को जलाना बुराई के खात्मे और अमन की बहाली की अलामत है। हिंदू कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाए जाने वाले इस त्यौहार ने आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की है, यहाँ तक कि गैर मुल्की भी जोशो खरोश से इसमें शामिल होते हैं। रंग फेंकने की रिवायत का मजा लेते हुए होली का त्यौहार एक खुशगवार मौका है, जहाँ लोग एक दूसरे को मुख्तलिफ रंगों के साथ छिड़कते हैं, खुशी, मोहब्बत और खुशी की अलामत बनाते हुए एक साथ यादें ताज़ा कर देते हैं। होली की बाकायदा तकरीबात कल से शुरू हो रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने लेह के अंदर फौजी जवानों के साथ होली मनाई है और इस सिलसिले में जहां उन्हें आज सियाचिन जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका सियाचिन दौरा मनसूख हो गया, जिसके बाद ही उन्होंने लेह के अंदर फौजी जवानों के साथ होली मनाई है। इस सिलसिले में लेह पहुंचते ही जहां लेह एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया है LG लद्दाख की जानिब से, उसके बाद ही उन्होंने जांबाग फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। उसके बाद उन्होंने होली मनाई, फौजी जवानों के साथ उनके साथ मुलाकात की है, बातचीत की है और इस मौके पर उनके हमरा फौजी सरबरा मनोज पांडे भी मौजूद थे। महकमा बिजली ने वादी में 10 लाइन मैनू समेत 15 मुलाजमीन के खिलाफ इब्तिदाई कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल करके ताहुकुम सानी मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के साथ मुंसलिक किया गया है। हुकूमत की जानिब से 19 मार्च को 12 मुलाजमीन को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू करने के बाद मजीद 15 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुअत्तल शुदा मुलाजमीन में 10 लाइनमैन, 2 मीटर रीडर, 1 हेल्पर और 1 कनेक्शन थर्ड शामिल है। 5 रोज के दौरान 27 मुलाजमीन की मुअत्तली अमल में लाई गई है। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन जो एशिया के सबसे बड़े बागात में से एक है, बाग को सरकारी तौर पर आवाम के लिए कल खोल देने के बाद ही सयाहों का रश देखा जा रहा है। महकमे फूलबानी के अफसरान का कहना है कि पहले रोज बाग गुल-ए-लाला में 15,254 सयाहों ने खूबसूरत फूलों का दीदार किया है और इस साल 5 लाख सयाहों की आमद मुतवक्का है। अफसरान का कहना है कि इस साल मजमूई तौर पर 73 अक़साम के गुल-ए-लाला बाग में मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता बरस उनकी तादाद 68 थी। उन्होंने कहा है कि इस साल बाग गुल-ए-लाला में मजीद अराजी को भी शामिल किया गया है। समाज से मंशियात की बदत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में 3 मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से साइकोट्रॉपिक मादे बरामद किए गए हैं। पुलिस पोस्ट मीरगुंड की एक पुलिस पार्टी ने SDPO पटन की निगरानी में मीरगुंड पटन में कायम एक चौकी पर श्रीनगर से बारामूला की तरफ आने वाले एक ट्रक को रोका, जिसमें 3 अफराद सवार थे। तलाश के दौरान उनके कब्जे से 13 शरबत और एक प्लास्टिक की बोतल बरामद हुई, जिसमें 1 लीटर कोडीन फास्फेट मादा था। उनकी शनाख्त फिरोज अहमद डार, एजाज अहमद वानी और गुलजार अहमद डार के तौर पर हुई है। गाड़ी को भी कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। ज़रापूंछ के वार्ड नंबर 13 शीश महल में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर वाले 2 दिन की छुट्टियों पर गाँव चले गए थे, वही रात के दौरान चोरों ने गात लगाकर वो घर में घुस गए हैं और घर से बैटरी, इन्वर्टर और कुछ नकदी के साथ साथ दीगर सामान भी लेकर भाग गए हैं। सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा तो उनके दरवाजे और ताले खुले हुए तो उन्होंने उन्हें इतला दी है, जिसके बाद ही घर वाले फौरन अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर से बहुत सारा सामान
चोरी हो चुका था। उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी है। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पर पहुंचकर उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात रोनुमा न हो। सिक्योरिटी फोर्स ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में इतवार को 2 मिलिटेंट मावनीन को इसलाह गोला बारूद के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। फौजी समाजी राब्ता गए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मखसूस इतला की बुनियाद पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता शब अनंतनाग जिला के लारकीपोरा इलाके में एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक दस्ती बम, एक IED साख्ता धमाका खेज मवाद और दीगर जंगी सामान बरामद हुआ। हिरासत में लिए गए दोनों अफराद से पूछगछ जारी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद हो गया है। 31 मार्च 2024 को नेशनल कैपिटल रीजन के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के लीडरान की तरफ से एक मेगा रैली निकाली जाएगी। अपोजिशन इस बड़े प्रोग्राम के जरिए भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत के खिलाफ जोरदार मुजाहरा करना चाहती है। दिल्ली में इंडिया रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के वज़ीर गोपाल राय ने इल्जाम लगाया कि मुल्क के वज़ीर आज़म मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त पूरी अपोजिशन को खत्म करने और खरीदने की कोशिश की जा रही है। गजा सिटी के जुनूब में खुराक इमदाद की मुंतज़िर फ़लस्तीनियों के भीड़ पर इसराइल ने अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 19 फ़लस्तीनी जांबक और 23 को जख्मी कर दिया, मगर इसराइल ने इस दावे की तरदीद की है। हमास ने एक बयान में ऐलान किया कि इसराइली फोर्स ने फ़लस्तीनियों पर उस वक्त हमला किया जब वो जैतून के पड़ोस में कुवैत राउंड अबाउट पर इमदाद का इंतजार कर रहे थे। गजा की पट्टी जिसमें तकरीबन 23 लाख अफराद आबादी है, 7 अक्टूबर 2023 से मुसलसल इसराइली हमलों और मुआसरे की वजह से शदीद इंसानी बहरान से दो चार है। बैनुल अक़वामी इदारों ने साहिली इलाके में भूखमरी की वार्निंग जारी की है।